चल लगा तो दिए, अब लेट्स सी रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। हो गया तो फिर आपको सेल्फी चलेगा। यार फोन के ऊपर भी तो होता है, वालेकुम ये तो सर। कहते थे के फोन पे हो तो वालेकुम स्क्रीन सलाम। रिकॉर्डिंग कर ले। अगर आपके पास है तो कर लीजिए, तो आप सबके साथ शेयर कर लीजिएगा, बाकी मैंने मैं अपने। मेरे दूसरे फोन में मैं दूसरी क्लास ले रही थी। ओके हाँ तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी, अभी तो मैं दूसरी क्लास की चले कर रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। रही हूँ। हाँ कोई भी एक अपने ऊपर ड्यूटी ले ले तो सबका भला हो जाएगा। चलिए कितने लोग हैं? अब तो पहले ये था कि हमारे जो गूगल मीट था वो अनलिमिटेड था, आप चाहे 3 घंटे मीटिंग करो 4 घंटे मीटिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी 1-2 महीने से उन्होंने भी एक लिमिट लगा दी है कि आप 1 घंटे का फ्री सेशन ले सकते हैं, 1 घंटे के बाद आपकी क्लास रन हो जाती है। जूम का अकाउंट अभी रिन्यू हुआ नहीं, जूम का अकाउंट में भी मंडे तक हो जाए, ट्यूसडे को हो जाए, तो जूम के अकाउंट में तो फिर टेंशन नहीं होती, उसमें तो आप चलें 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अगर होगा तो होता है तो फिर हम मंडे से जूम पे आ जाएंगे। चले जी, जो लास्ट वीक काम दिया था वो हो गया सबका? क्या काम दिया था लास्ट वीक में? सर वो गिग का डिस्क्रिप्शन बनाना था और चूज करनी थी गिग, तो वो सबने कौन चूज कर सी। ली? सबने टाइटल और डिस्क्रिप्शन चूज कर लिए अपने? आज मेरे पास 2-3 चीजें हैं गिग की, वो मैं आपको बता दूं और उसके बाद फिर हम मूव हो जाएंगे आपकी प्रोफाइल पे जिसकी बनी हुई है, जिनकी रैंक नहीं हो रही, जिनके ऑर्डर नहीं आ रहे, वो काइंडली मुझे एक दफा दिखा दीजिए, ठीक है? सर मेरी अपर की प्रोफाइल में इशू आ रहा है। क्या उसमें आ रहा है क्या आपको? काफी मिनट्स हो गए हैं। बातचीत क्या आ रहा है? सर मतलब कि व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, वो जो आते हैं ना वहाँ पे शो होते हैं कि इतने क्लाइंट्स ने व्यूज आपकी किए हैं। प्रोफाइल भी देखिए। चलो वो अपर पे आएंगे नेक्स्ट वीक ना, तो दिखा दीजिएगा मुझे, देख लूंगा एक दफा। आज फाइवर के जिसके इशू है वो फाइवर की दिखा सकता है, अपर पे फिर नेक्स्ट वीक आएंगे तो देख लेंगे। ग्रुप में हमारे पास जो फरमान ने, कितने लोग हैं तकरीबन? 240-250 लोग हैं ग्रुप में। क्लास में मुश्किल से कितने होते हैं? 45-50 होता है। बाकी कहाँ होते हैं? रिकॉर्डिंग क्लास में होते हैं बाकी मेरे ख्याल से, कि रिकॉर्डिंग आएगी तो देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। सर मैं आपको फाइवर के अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अब तक बैकग्राउंड चेंज है? हाँ यार पीछे वो काम चल रहा है कुछ, तो तभी वो चेंज कर दिया सर। अभी एक दो हमने तो अस्सलाम सर वालेकुम तकरीबन सर। हमने एक ही बैकग्राउंड देखा, हमें उसी की आदत है। हाँ वो पीछे वो काम चल रहा है, वो सारा सामान मेस लगा हुआ देख रहे हैं ना, वो सारे डब्बे शब्बे रखे हैं, तो इस वीक आई थिंक वो आ जाएगा। वो सारे चीज़ों के साइज वाइज तो लेकर गया है कारपेंटर वगैरह, तो देखो लेट्स सी इस वीक वो आ जा लगा था। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अस्सलाम आज वालेकुम सर, किसका? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, किसका हैंड रेज है? ड्रैगन एफएफ कौन है? सर वो पोर्टफोलियो तो शेयर करना अपना, सर चेक करेंगे थोड़ा। पोर्टफोलियो देख लें, ब्यास पे कुछ रखा हुआ है, जाके देख लीजिए। सर आईडी ब्यास, तो दे दे ब्रांच की। हाँ ब्यास की आईडी शाकिर है, उसको मंगी के नाम से है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा स्क्रीन हो गई मेरी? सर। फोटो तक आ गई सर, आ गई आ गई आ गई आ गई। चलिए, ये पियास की प्रोफाइल है, पुराना पोर्टफोलियो रखा हुआ है 2020 का, 19 का, देख लीजिएगा। नया तो अपलोड ही नहीं किया, टाइम नहीं मिल पा रहा। ये भी किसी एक क्लाइंट ने मीटिंग वो रखी थी, क्या कहते हैं, इंटरव्यू रखा था, तो उसने कहा कि मुझे अपने टीम को दिखाना है तुम्हारा कुछ काम, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें अपलोड कर दी थी, कि मैंने कहा चलो दिखा दो उन्हें प्रयास का प्रोफाइल। तो ये एक दिन में बनाकर जितनी चीज़ें मुझसे बन पाई वो बनाकर मैंने फिर अपलोड कर दिए थे। उसके बाद तो कोई नहीं किया, लास्ट मैंने तभी किया, उसके बाद तो कोई अपलोड ही नहीं किया। सर प्रॉपर पैटर्न से कैसे बनाए, मतलब शुरू से क्या रखें और लास्ट पेज पे क्या रखें, वो समझाएंगे? क्या मतलब, लास्ट पे क्या रखें, ये शुरू में सब क्या रखें? मिक्स करके मिक्स करके लगा दें, लोगो वगैरह, बैनर वगैरह, नहीं नहीं, अलग अलग ब्रोशर होंगे ना। वगैरह। देखिए, जैसे मेरे ये हर चीज ना, अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज वे में रखी हुई है। ये जस्ट आपकी ब्रांड की डिस्टिंक्शन है, अलग अलग कंपनी की ब्रांडिंग है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपको लोगो नहीं दिखेंगे, प्रॉपर आपको क्लाइंट की जस्ट बिजनेस का लेटर हेड और ये चीज दिखेंगी, अलग अलग कंपनीज की। ठीक हो गया, मैं चेक करता हूँ सर खुद ही, हाँ, ये इसके देखता हूँ अंदर आईडी बार। ये देखेंगे, इसके अंदर सारी ये चीजें हैं। अगर लोगों के अंदर देखेंगे तो लोगों के अंदर लोगो ही है, लोगों के अलावा कोई भी चीज नहीं है। ये देखिए, सारे अलग अलग कंपनी के लोगो हैं। ये पुराने, अब तो मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले, 2 ढाई साल मैंने कोई लोगो बनाया नहीं है, इक्का दुक्का बनाया होंगे बीच में। अगर लोगों का काम तो मैंने बहुत ही कम कर दिया है। तो लोगों में क्लाइंट तंग बड़ा करता है, तो मैं बहुत कम अब ऑर्डर प्लेस करवाता हूँ लोगों के। उस दिन हो गया था, लिंक्डइन के थ्रू आ गया था वो, जो आपने स्क्रीनशॉट देखा था वो, एक $420 का। तो वो एक क्लाइंट आ गया था उड़ते उड़ते लिंक्डइन पे कि मुझे लोगो बनवाना है, अवेलेबल है? मैंने कहा अवेलेबल हूँ, तो क्लाइंट को बनाकर दे दिया था। अदरवाइज इतने अरसे से बनाया नहीं कोई लोगों से। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए 2 मिनट वेट कर लीजिए, 25 पे स्टार्ट करते हैं, तो सारे आ जाए उसके, क्योंकि असल में यहाँ पर इशू ये है कि बार बार ना मुझे जाके आपकी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जूम पे ऐसा कुछ है नहीं, मैं जूम पे वो हटा देता हूँ, वेटिंग रूम वाला कौन से भी हटा देता हूँ, तो जो भी आता है वो ज्वाइन कर लेता है। इसमें एक एक को ना बैठ के उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कितने बच्चे हैं? 26 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जो आएंगे तो देखा जाएगा। चलिए, मैं लास्ट क्लास में हमने कुछ यहाँ तक चीजें देखनी थी। डाक पे जरा देख लेता हूँ। ये सबने ऐड कर दिए थे टैग वगैरह। किसी ने मेरा अपनी वो गिग बनाई है क्लास के बाद? किसी ने बनाई है? जी सर, मैंने आपको सेंड की थी। जी सर, मैंने बनाई है न्यू गिग। जी सर, मैंने भी बनाई है। मैं देख लेता हूँ, मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ। जी फिदा, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? सर आपको व्हाट्सएप की थी मैंने गिग। मैं देख लेता हूँ, मैंने देखी नहीं है, मैं देख लेता हूँ। चलिए, हमने ये देख लिया था, हमने प्रेसिंग ऐड कर ली थी। प्रेसिंग के बाद ये सारे क्लियर है, एक्स्ट्रा जो पैकेजेस हैं वो भी क्लियर हैं, सबने ऐड कर दिए थे। हाँ जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यहाँ से तो हो रही है, मैं दोबारा कर देता हूँ। एक जब हो रही है, अब हो रही आपकी है। प्रोफाइल आ रही है।
अब हो रही है। आपकी शो हो रही है तो स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी, हो रही है किसी को स्क्रीन? मैंने तो स्क्रीन शॉट कर दी है यहाँ से। नो नहीं सर। सर, सिर्फ आपकी नो तस्वीर सर, शो हो रही है। आपकी सर तस्वीर आपकी शो हो वो रही है। प्रोफाइल पिक शो हो रही है। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। सर न्यू कोर्स कब से स्टार्ट होगा? रमजान के बाद, रमजान के पहले? न्यू कोर्स ट्रेड शो की बात कर रहे हैं, एनएफटीपी की बात कर रहे हैं? ये जो आपने कोर्स रखा था ग्रुप में 5,000 फीस की फीस थी। वो ट्रेड शो बूथ वाला मैं भी डिसाइड करूंगा। मुझे अभी तक तकरीबन 7 बच्चों के फॉर्म आए हैं, फिर मैंने भी वो शेयर नहीं किया। तो 7 बच्चों के मुझे फॉर्म आए हैं, तो मैं डिसाइड करूंगा जब एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे बच्चों के। अगर बच्चे कहेंगे रमजान में स्टार्ट करें तो रमजान में कर लेंगे, वरना रमजान के बाद कर लेंगे। वो डिपेंड करता सर है बच्चों पे। रमजान के बाद बेहतर रहेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है बच्चों पे। फॉर्म आ जाए तो फॉर्म के बाद फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि कितने फॉर्म आते हैं और कितने बच्चे विलिंग है उसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए जी, प्राइसिंग में अब आ रही स्क्रीन मेरी शो सबको? हाँ जी जी। सर, जी सर, ओके। चलिए, ओके इसमें ओके। इसमें जो एक्स्ट्रा पैकेजेस थे वो ऐड कर लिए थे सबने? कर लिए थे ना? इजी थे? कोई मुश्किल जी तो सर। नहीं था? कोई मुश्किल तो नहीं था? जो नए बच्चे उनसे पूछ रहा हूँ मैं, मुश्किल तो नहीं था? आगे मूव करें? जी सर। चलिए। चलिए, इसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन, अब तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि आपके पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से पहले हम लोग क्या करते थे, लाइक मुझे कोई भी गिग बनानी होती थी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो खुद बैठ के एक डिस्क्रिप्शन लिख दे अपने गिग के बारे में। बट अगर इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो भी आप गिग बना रहे हैं वो सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके पास जो टॉप की 4 से 5 गिग नजर आती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं, इन पांचों को या चारों को ओपन कर देते हैं। लाइक मैंने ऐसे भी ओपन कर दिया, ऐसे भी ओपन कर दिया, इसे भी ओपन कर दिया, ऐसे भी ओपन कर दिया। अब इस पर रीड कर लेते हैं कि इसने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, इसने क्या लिखी है, इसने क्या लिखी है। तो देख लीजिए एक दफा, जैसे अगर मैं इसकी देखूं तो उसने ये लिखा है कि हेलो आई एम सौगर बिलावल, जो भी हैं, I will create design based on your need to make it a perfect identity for your business. फीचर्स क्या हैं? आई नीड योर लोगो, और मुझे आपका नाम चाहिए, टाइटल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। मेरी सर्विस कौन कौन सी हैं? मेरी सर्विस है कि मैं आपको क्वालिटी डिज़ाइन दूंगा, हाई रेजोल्यूशन दूंगा, कोई रिस्पॉन्स दूंगा, फ्रेंडली कम्युनिकेशन दूंगा, जो माइनस चेंज होंगी फ्री में कर दूंगा, और वीआईपी प्रोटोकॉल दूंगा। इसके साथ साथ में आपको आगे से क्या लिखा है, मैं आपको 24 घंटे के अंदर सर्विस प्रोवाइड, आपका जो भी डिज़ाइन है बनाकर दे दूंगा। डिज़ाइन आपका डबल साइडेड होगा, अनलिमिटेड रिवीजन होंगी, हाई क्वालिटी होगा, प्रिंट आपकी रेडी फाइल बनेगी CMYK के कलर्स में। ऑल जो फाइलें होती हैं प्रिंटिंग के लिए, नीड, AI, EPS, PDF, APS, DO, सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है एक बिजनेस कार्ड, वो भी मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जरा दूसरे की देख ले, दूसरे ने क्या लिखा है, आ जाइए। इस टाइम ही कुछ ऐसे ही लिखा है कि मैं ये हूँ और मेरी सर्विसेज आप मुझे ऑर्डर क्यों देंगे, उसकी वजह से बता रही है कि मैं 24 घंटे ऑनलाइन होता हूँ, मैं आपको ये फाइलें प्रोवाइड करूंगा। तो इस टाइम ये डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ को प्रॉपर ऐड कर दिया है। जरा इसकी भी देख लीजिए, इसने क्या लिखा है। इसने एक सिंपल सी लिखी है स्क्रिप्ट, इसने ज़्यादा ब्रीफली नहीं लिखी, क्योंकि उसने यहाँ ज़्यादा ब्रीफली लिखी है, हर चीज़ डिटेल में लिखी है, और उसने यहाँ पर सिंपल लिख दिया है कि अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको एक क्रिएटिव बिजनेस कार्ड बनाकर दे दूंगा। बाकी सारी की सारी एक्स्ट्रा डिटेल है उसे कि आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करे बायर, तो मुझे क्या नीड है उससे वो भी बता दिया है कि मुझे चाहिए नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ब्ला ब्ला, सारी की सारी चीज़ें। चलिए एक और गिग देख लेते हैं, इससे क्या किया भी, इसकी डिस्क्रिप्शन है और तकरीबन सबकी सेम ही लिखी हुई है, ज़्यादा इतनी चाहिए नहीं है। विजिट कार्ड एंड स्टेशनरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव some information to clients. So you must have business card with high quality design because it will represent your capability. If you need your business card and your stationery more professional, contact me in the right way. पीछे से बता दिया कि बेसिक पैकेज में आपको क्या मिलेगी, जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। बेसिक पैकेज में आपको क्या मिलेगा, अगर आप एडिशनल पैकेज लेते हैं तो हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली बता दिया कि जो मैं कार्ड बना कर दूंगा उसका साइज क्या होगा, इसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेटर हेड भी बनाकर दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। नीचे से बता दिया कि आप मुझे क्या क्या चीज़ें आपसे नीड है, तो आपको बता दिया कि आपका लोगो चाहिए मुझे, बेहतर है कि वेक्टर फाइल में हो, और दूसरा आपका नाम, आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो जो हमें बिजनेस का रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट थिंग इससे क्या लिखा है, आई कैन डू विथ, मैं आपका जो भी काम है अगर आपको जल्दी चाहिए तो मैं आपको 12 घंटे के अंदर भी करके प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अभी जब जब चैट जीपीटी नहीं था
तो हम क्या करते हैं कि ये जो 4 हमने गिग ओपन की हैं, कुछ पार्ट हम एक गिग से उठाते हैं, लाइक मैंने ये जो ऊपर वाला पार्ट है टॉप वाला वो इस गिग का कॉपी कर दिया, सेकंड पार्ट हमने इसका कॉपी कर लिया, थर्ड पार्ट हमने इसका कॉपी कर लिया, फोर्थ पार्ट हमने इसका कॉपी कर लिया। तो हम चारों की डिस्क्रिप्शन उठाकर उनको तोड़ जोड़कर अपनी डिस्क्रिप्शन बनाकर अपलोड कर देते हैं। अभी क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है, आप इजीली वहां पर लिखकर अपनी पूरी की पूरी क्लास की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए, उस दिन भी देखा था, आज भी देख लीजिए। सर उससे कॉपी पेस्ट नहीं होगा? नहीं, कोई भी नहीं आएगा, ना प्लेगरिज्म आएगा, ना कोई सीन नहीं आएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बस ऐड कर लीजिए। तरह ओपन हो जाए। जब भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इसने यहाँ पर लिखी है, अब इससे जो भी आपने टाइटल सोचा है, जो भी आपने गिग बनाई है, जैसे यहाँ पर एक बिजनेस कार्ड की बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में हम बिजनेस कार्ड का 3 से 4 दफा जिक्र जरूर करेंगे। ऐसे नहीं कि बिजनेस कार्ड हमने 5 दफा 4 दफा लिख दिया, नहीं, हम प्रॉपर एक वे में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में बिजनेस कार्ड को यूज करेंगे। कैसे, जैसे इसने लिखा है बिजनेस कार्ड, तो यहाँ पर एक बिजनेस कार्ड यहाँ पर आ गया, बिजनेस कार्ड स्पेशली इंपॉर्टेंट जो भी है। सेकेंडली अगर आप देखें तो एक स्टेशन ये रहा, एक स्टेशन ये रहा। थर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, सेकंड आपका बिजनेस कार्ड ये रहा, एंड इसके बाद इसके अलावा कहाँ है, देन आपका ये रहा, ये देखिए। अब इसने अलग अलग सेंटेंस में यूज किया है, एक बिजनेस कार्ड से यहाँ ऐड किया है, एक बिजनेस कार्ड से यहाँ ऐड किया है वर्ड, एक बिजनेस कार्ड का वर्ड से यहाँ ऐड किया है, और अगर मैं थोड़ा डाउन चला जाऊं तो यहाँ पर कुछ 3 दफा किया है। तो आपको भी अपनी डिस्क्रिप्शन में जो भी आप गिग बना रहे हैं, जो भी आपने डिसाइड की है, अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका जिक्र 3 से 4 दफा जरूर कीजिएगा, पर इस तरह जिस तरह से प्रॉपर वर्डिंग में किया है। एक दफा यहाँ पर भी 4 दफा किया है, 1 2 3 एंड 4। तो आप भी अपने गिग में 4 से 5 दफा अपने उस टाइटल का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। उससे फायदा क्या होता है, आपकी एसईओ स्ट्रॉन्ग होती है, आपके गिग रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप सर्च पे ज्यादातर आ रहे होते हैं अगर आप ज्यादा यूज करेंगे। बट अगर आप 5 से ज्यादा यूज करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर बिजनेस कार्ड का वर्ड, तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि आपने ये वर्ड बहुत दफा यूज किया है, काइंडली से कम कर दीजिए। तो 4-5 दफा यूज कर लीजिएगा, 4-5 से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो राजा चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ, मैं आपको ये भी दिखा दूं। चलो देख लीजिए, मुझे अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए और मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा कि मैं 4-5 गिग डिस्क्रिप्शन कॉपी करूं फिर जाके अपलोड करूं, मुझे जुगाड़ चाहिए, इतना टाइम है ही नहीं सर ये बैठ के हम इतनी मेहनत करेंगे। कोई इजी तरीका बता दो। इजी तरीका यहाँ पर है, सिंपल लिख दीजिए गिग फाइवर बिजनेस कार्ड, सॉरी गिग डिस्क्रिप्शन, तो ये आपको खुद ब खुद लिखकर प्रॉपर दे देगा। ठीक है जी, इसने उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको प्रॉपर लिख कर दे दिया। ये पसंद नहीं है, दोबारा ऐड कर लीजिए, तो आपको दोबारा बता कर दे देगा बिजनेस कार्ड डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर गिग, अभी आपको अलग से बना कर दे देगा, देख लीजिए ये भी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, आप चाहें यहाँ से कॉपी करके सीधा ऐड कर लीजिए, ये चेंज है, ये चेंज है। आप चाहें तो प्रॉपर जो मैंने आपको बताया, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जो अभी तक मेरे बच्चे ट्राई करते आ रहे हैं, वो वही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम 3-4 गिग टॉप वाले देख लेते हैं, हमारे गिग कॉपी के डिस्क्रिप्शन कॉपी करके तोड़ जोड़ के डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास दूसरी डिस्क्रिप्शन आ गई है, ज्यादा चाहिए तो दोबारा लिख दीजिए, दोबारा आपको ये डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा। तो एक आपके पास ये आ गई, एक आपके पास प्रॉपर ये आ गई। ज्यादा चाहिए तो चैट जीपीटी आपको मजीद बनाकर इजीली दे सकता है, जो भी आपको आसान लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है जी? चले मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ फिलहाल। बस एक चीज नोट कीजिए, लाजमी देख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस कार्ड का जिक्र अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 दफा जरूर कीजिएगा। चलिए मैं ये ऐड कर लेता हूँ जो कि हमने यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू किया है। अब इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा, ये देखिए, ठीक है, इसके कुछ वर्ड्स है कि आपको 1200 वर्ड्स तक आप ऐड कर सकते, ज्यादा नहीं। इसमें डिस्क्रिप्शन को ज्यादा दे दिए, तो जो आपके काम की चीज है वो लिख दीजिएगा, बाकी चीज हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ बिजनेस कार्ड एक दफा यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ऐड कर दिया, सॉरी जी, बिजनेस कार्ड हमने यहाँ लिखा, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। चलो एक दफा ये देख लीजिए, ये रहा, उसको कॉपी करके पेस्ट किया। बहरहाल एक दफा यहाँ लिखा हुआ है, एक दफा यहाँ लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर भी आऊँ तो एक दफा यहाँ लिखा हुआ है। बस इस चीज को देख लीजिएगा कि आपकी
ये जो गिग डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर 3-4 दफा आपके जो ये गिग टाइटल है वो यूज हुआ होगा। चलिए यही रख देता हूँ, आगे मूव कर लेते हैं। इसके नीचे आपके पास एफएक्यूज है। सबको पता है क्या होते हैं एफएक्यूज? हाँ जी, पता है एफएक्यूज क्या होता है? नो सर। क्या होते हैं एफएक्यूज? हवा में तीर भी चलेंगे। क्या होते हैं एफएक्यूज? फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस। क्या होते हैं वो? frequently asked आसान questions. आसान वर्ड्स में जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मीन्स मुझ के क्वेश्चन। सर मुझ कस्टमर जो से कि क्या हमें जो कि रिक्वायर्ड है? मुझ जैसा बंदा इजीली समझता है। क्या सर जो कहते हैं सर? सर जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन जो वो होते हैं सारे ना कर वो दे, ठीक उसमें है। ऐड कर दिए जो जाते हैं। वो क्वेश्चन जो कि बायर जब भी आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो अपने माइंड में सोचता है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखने होते हैं। उसके साथ साथ आंसर भी लिखने होते हैं। कौन से क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे एक इन सबने लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इन्होंने लिखा होगा एफएक्यूज में, लिखा है देखिए, इसने नहीं लिखा, इसने लिखा है लाजमी नहीं, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए एफएक्यूज, अगर नहीं भी चाहे करें तो इतना जरूरी नहीं है। चल इसने भी ऐड नहीं किया, किसने ऐड किया है? तो देख लो, इसने भी ऐड किया। तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं, बाकी आपकी मर्जी, आप ऐड करना चाहे ना ऐड करना चाहो। इससे फर्क पड़ता है सर? सर इससे पर ये पड़ता है कि आपका थोड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर नजर आता है क्लाइंट को कि हाँ एक प्रोफेशनल बंदा है जिसने हर चीज मेंटेन करके रखी हुई है, और कोई फर्क नहीं सर ये पड़ता। आप लास्ट वाली सर ये लास्ट वाली ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना? जी जी, ठीक है जी। अब सर देखिए, वो तो अब आपने ब्रोशर के ऊपर बनाई थी, हमने बिजनेस हमने कार्ड की हमने हमने डिस्क्रिप्शन डाल डिस्क्रिप्शन दी। पे, हाँ हमने रोक दिया डिस्क्रिप्शन पे ना। आज हमने डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट किया दोबारा। चलिए, अब जैसे यहाँ पर से लिखा नहीं है लास्ट ब्रोशर जी, सर आधे जिसमें प्राइसिंग डाले थे वो आपने ब्रोशर के ऊपर डाली बिजनेस थी, कार्ड ही थे, डिस्क्रिप्शन में हम बिजनेस बिजनेस कार्ड थे, कार्ड ब्रोशर थे, बिजनेस कार्ड ब्रोशर थे। था सर। चलो खैर है, बिजनेस कार्ड कर देते हैं, टाइटल पे चेंज कर देते हैं। मुझे याद नहीं रहा असल में, उस क्लास में दूसरी क्लास में चल रहा है ना वो बिजनेस कार्ड, तो मुझे वही याद रहा। मेरा मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, आगे टाइटल अभी चेंज कर देते हैं। ये तो हमारे बाएं हाथ तक है। देखिए, आई विल डिजाइन बिजनेस कार्ड सर तो प्राइस डिटेल भी सारी ब्रोशर की डाली थी। चले वो चेंज हो जाएंगे, उसमें क्या है। चले वो पूरा चेंज कर देते हैं, यहाँ तो इशू नहीं। सर ब्रोशर की कर देना फिर। चले फिर ब्रोशर ही कर सर देते सिर्फ हैं। डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें बस। चले मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर। चलिए कहाँ की डिस्क्रिप्शन, ये रही आपकी डिस्क्रिप्शन, और ये हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर क्वेश्चन। अपना माइक बंद कर, इनका माइक ऑन कर। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि चैट जीपीटी जो है ना ये चलते चलते बाज़ औक़ात रुक जाता है, तो फिर उसको कंटिन्यू किस तरह करते हैं? बाज़ दोबारा औक़ात ये रिफ्रेश, लिखते दोबारा हैं। रिफ्रेश करके। देखिए ये तो अच्छा। चैटजीपीटी जुगाड़ है ना, वरना प्रॉपर तो आपको बता दिया है कि आप प्रॉपर अगर करना चाहे वैसे करें। ये तो अभी एक आपके लिए फायदा हो गया है कि आजकल मैं भी जो जी, प्रपोजल बनाने होते हैं मुझे, या कोई मुझे ईमेल करनी होती है, तो मैं भी नहीं लिखता, जी। मैं डायरेक्ट इसे बता देता हूँ, पूरा का पूरा मुझे मेंटेन करके दे देता है। मैं भी कभी कभी पेश कर देता हूँ। तो इसने अच्छा। लिटरली इसने हमें भी सोच कर दिया है। हमने भी अब वो वैसे हम खुद ईमेल लिखते थे जो भी लिखनी होती थी, अब इसको बता देते हैं, ये खुद ईमेल बनाकर दे देता है, हम वही उठाकर फॉरवर्ड कर देता है। जी, चलिए जी, चल रिफ्रेश थैंक करें यू। वो सही हो जाता है। वरना ये कि एक रियान अल्लाह वाला का कोर्स है 20,000 रुपए का, वो कर लें, वो आपको प्रॉपर समझा देंगे चैट जीपीटी, है ना। सर कौन खर्च करे तो? एक रियान अल्लाह वाला है, वो 20,000 का कोर्स करवा रहे हैं, उनसे सीख लीजिए चैट जीपीटी, वो आपको प्रॉपर बता देगी क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए लेट्स मूव ऑन, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। उनका अकाउंट बंद हो गया, सुना आपने है मैंने। बता दिया उनसे क्या सीखा। मुझे कल पता चला, जब मैं इवेंट में था तो मुझे किसी ने बताया कि सर उनका, आपको पता चला उनका अकाउंट बंद हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे 3-4 दफा बुलाया है कि आप आए हमसे मीटिंग करें, मैं गया ही नहीं उनके पास। चले आगे आते हैं। चले मैंने, ठीक है अब ब्रोशर की आ गई, अब तो ठीक है ना। चले ब्रोशर की उस पे आता है वापस अपने एफएक्यूज पे। मैं जरा देखता हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है कि आपको एफएक्यूज देता है नहीं है देता। मैं एक दफा देख लेता हूँ। ब्रोशर फाइवर गिग एफएक्यू, देखते हैं अगर ये देता है तो। हाँ यार ये भी दे रहा है, और क्या चाहिए।
देखिए जी, क्या क्या कौन कौन एफएक्यूज है? हाँ जी, दिख रहे हैं एफएक्यूज सारे? यस सर। जी अब सर, हम जी हम सर। क्या करते हैं एफएक्यूज में, हम यही क्वेश्चन लिखते हैं, यही आंसर लिखते हैं। जैसे किसने यहाँ पर ऐड किया है, ये देखिए इसने क्वेश्चन भी लिखा है, डज दिस पैकेज इंक्लूड लोगो डिजाइन, तो नीचे से लिखता है कि नो, इन दिस गिग यू विल गेट बिजनेस कार्ड डिजाइन ओनली। कि इस पैकेज के अंदर जैसा आप लोगो और जैसा आप बिजनेस कार्ड ही आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारे के सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो कि क्लाइंट के माइंड में घूम रहे होते हैं, तो हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं अपने एफएक्यूज में और साथ साथ आंसर भी लिख देते हैं। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एफएक्यूज ऐड कर लीजिए, एक प्लस पॉइंट है। नहीं भी चाहें तो ये फिर भी कंटिन्यू हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, किस चीज की वर्ड जो हमने बहुत ज्यादा यूज किए हैं, देख रहे हैं? सर डिजाइन, अब कह रहा डिजाइन वर्ड डिजाइन ज्यादा का यूज वर्ड किया। आपने बहुत यूज कर लिया, थोड़ा कम कर लीजिए। तो चले मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ फिलहाल, बाद में आप इसे चेंज कर लीजिएगा, मैं कम कर। तो अगर वो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने ब्रोशर का वर्ड भी 4 या 5 से ज्यादा एक्सेस में ऐड करते हैं, तो ये आपको एरर देना शुरू कर देता है कि मराए मेहरबानी जो आपने वर्ड लिखे हैं उसको काइंडली कम कर दीजिए। चलो, अभी भी ज्यादा है, मैं और कितना कम करूँ? चलो ये भी हटा देता हूँ। अपना माइक, बता भाई अपना माइक बंद कर दे। क्यों अब क्या कर दिया? अब तो इतने ही नहीं, जैसे प्रोफेशनल ब्रोशर डिजाइन, डिजाइन, कस्टम सर स्क्रीन शो कर दीजिए प्लीज। क्या कह रहे हैं जी? स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। स्क्रीन शॉट किसी को नहीं हो रही? सर हो नहीं रही सर, है। हो रही है। सर हो रही है इसकी। हो रही है सर, हो रही है। अब तो मैंने माइनस कर दिया है, इसको भी हटा देते हैं, चले अब तो होना चाहिए। चलिए हो गया, ठीक है जी। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगी, एफएक्यू हो जाएंगे। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जब भी क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करे तो आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि आपको उससे लेनी है। अगर आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन करो, अगर आप कोई क्लाइंट आता है जिसको ब्रोशर बनवाना हो आपसे, तो आप क्या क्या रिक्वायरमेंट लेंगे उससे? हाँ जी, क्या क्या रिक्वायरमेंट लेंगे उससे? सर टेक्स्ट, उसका लोगो और और उसकी डिटेल्स। चलिए स्टार्ट करते और हैं। जी सर, और सबसे पहले डिटेल्स। ऐड करते हैं, ऐड न्यू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? लोगो, लोगो, इफ पॉसिबल बिजनेस सेंड मी इंफॉर्मेशन। वेक्टर वर्जन, ठीक है, ये आ गया। और हमने क्या करेगा, ये नीचे इसके वो भी लिखे हुए ऑप्शन, टेक्स्ट करेगा, इसके जवाब में अटैचमेंट करेगा, मल्टीपल चॉइस करेगा। हाँ जी, टेक्स्ट करेगा, सर अटैचमेंट अटैचमेंट। करेगा, अटैचमेंट, अटैचमेंट। अटैच। तो ये हमने ऐड कर दिया। देन क्या आएगा आपके पास? देन आपके पास आएगा कि कंटेंट फॉर ब्रोशर, चलो ये फ्री टेक्स्ट आगे ऐड कर दिया। देन इसके अलावा कलर, रेफरेंसेस एंड फॉन्ट ऐड कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा क्या आती हैं आपके ब्रोशर में? इमेजेस, इफ एनी अगर है तो ये भी अटैच कर दीजिए। लास्ट थिंग इज क्या है, अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं तो वो भी ऐड कर लीजिए, एनी रेफरेंसेस, तो वो भी आपका ऐड कर देगा, अटैच कर देगा जो ऐसे रेफरेंस पसंद है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको ऐड करने होते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट को। सर रेफरेंसेस में क्या आएगा? रेफरेंसेस में रेफरेंसेस में क्या आएगा? क्लाइंट को जो आइडिया पसंद होते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया तो क्लाइंट आपको रेफरेंस में ये बता देता है कि मुझे इस जी। टाइप की डिजाइन पसंद है, तो काइंडली अगर आप चाहें तो इस टाइप के रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, कौन है ये रहा, ये देख लीजिए, ये रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए अच्छा, रिक्वायरमेंट में ये सारी चीजें आपको बता देता है कि ये आपके अटैचमेंट है, ये लोगों की फाइल है, ये इमेजेस हैं,
ये आपके ब्रांड कलर हैं और ये आपकी अटैचमेंट हैं, ये रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस आपको अंदाजा हो जाता है कि क्लाइंट की माइंड में क्या चल रहा है, क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए। अच्छा तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलो जी, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए जैसे ये इसने डिफरेंट डिफरेंट भेज दिए, ये रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। चलिए वापस आ जाइए अपनी जगह पे। कहाँ गए हम जी? ये चलें सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट थिंग क्या है आपके पास, देख लीजिए। आपको फाइवर 3 इमेजेस अपलोड करने की इजाज़त देता है कि आप अपनी प्रोफाइल पे, अपनी गिग पे सॉरी, 3 इमेज ऐड कर सकते हैं। ये 3 इमेज हैं और 3 इमेज का साइज कम से कम 1280 बाय 6769 होना चाहिए। 3 आप अपनी गिग के लिए अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, एक आप अपनी वीडियो शॉर्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं और 2 आप अपनी अपनी प्रोफाइल में पीडीएफ ऐड कर सकते हैं। तो आपको फिर अलो करता है कि आप अपनी गिग को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए 3 अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं, एक अपनी वीडियो अगर आप चाहें तो, और 2 पीडीएफ, जैसे कि यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की बनी होंगी। ये से इन्होंने 3 बनाई है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है। ये 3 इमेज, 2 इमेजेस, सॉरी, एक ये इसने बनाई है, एक इसने ये बनाई है। लाजमी नहीं है कि आप 3 बनाएं, अगर आप 2 भी अच्छी बनाते हैं, जिस तरह ये प्रॉपर से बनाई है, तो आप 2 ऐड कर लीजिए। अगर आप 3 बनाए तो प्लस पॉइंट है, क्लाइंट आपको ज़्यादा जो चीज़ें आती है वो देख पाएगा, वरना 2 तो आपको 100% बनानी है। ये जो आप आगे पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर वो हैं जो इस सेलर ने क्लाइंट के लिए काम किया है। तो क्लाइंट ने क्या किया है, जो भी इसने काम करवाया है उसकी पिक्चर भी ऐड कर दी है और साथ साथ रिव्यू भी दे दिया है, किसने, मैंने मेरे लिए इस सेलर ने ये काम किया है और उसका रिव्यू ये है। ये सारे के सारे वो हैं। तो आपके लिए जस्ट ये है कि 3 आप अपने गिग के लिए इमेजेस ऐड कर सकते हैं और एक अपनी वीडियो बना सकते हैं, इंट्रो वीडियो, वो भी आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की है। काफ़ी लोग हैं जो कि बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं, वो भी आपको देख लीजिए। बिजनेस कार्ड भी दिखा देता हूँ। वो जो बना रहे होते हैं ना टिकटॉक के लिए, किन चीज़ों के लिए, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए किसकी वीडियो है, किसकी वीडियो है, किसी की वीडियो है, किसी की ये वीडियो देख लीजिए। अब ये इससे किसी ने एक थंबनेल टाइप की वीडियो बनाई है, देख लीजिए किस तरह होती है। Are you looking for an outstanding business card? You've come to the right place. Hi, I'm Sarath, also known as Fiverr Designs. I'm a professional graphic designer based here in India, and I do this work full time. Why? Because I love it. I'm also a Fiverr top rated seller, which also means top trusted freelancer. My goal is your complete 100% satisfaction, and I've proudly earned over 8,000 positive reviews in the past 5 years. To get started on your business card design, feel free to choose from my basic, standard, or premium packages, and we can begin your project right away. If you need even faster delivery, be sure to select my one-day delivery option. I look forward to working with you. Thanks for checking out my business card design service, exclusively here. ठीक है, देख लीजिए। हाँ जी, देख ली। तो आपकी मर्जी है वीडियो बनाए, आपकी मर्जी है सिंपल से इमेज बना के ऐड कर लीजिए। अब इमेज बनाएंगे, सबको बनानी आती है इमेजेस? जी सर जी। सबको आती है जी? बस ये इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश भी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। चलो जी, कहाँ ये, आ जाइए यहाँ पर। जिनको बनाने ना हो तो उनके लिए कैनवा है। कैनवा एक दफ़ा ओपन कर लीजिएगा, कैनवा में हर चीज़ है और इजीली बन जाएगी। कल अपना माइक बंद, इनका सर माइक बन ऑन। सर बन जाती है, बस में कैनवा लिखा लिखा हुआ आता है, उसका नहीं आता जी, सोल्यूशन क्या नहीं है? आता। आपके पास फ्री वाले भी होते हैं, लाजमी नहीं है कि आप वही चूज़ करें जो कि प्रो वर्जन वाले हैं, आप वही चूज़ करें जो कि फ्री वाले हैं।
चेंज पे लाजमी थोड़ी है कि आप वही करें जो कि आपको पेड वर्जन है, फ्री में कर सकते हैं, फ्री वाले बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये लॉगिन कर देता हूँ मैं भी। अब यहाँ पर तो कोई गिग इमेज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो क्या सर्च करेंगे यहाँ पर? जिसने बनाई है उनसे पूछ रहा हूँ, क्या करेंगे सर्च? यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है फाइवर गिग का, क्या लिखेंगे? सर टेम्पलेट टेम्पल देखिए। हाँ जी, क्या लिखेंगे? टेम्पल 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 किसका लिखेंगे? टेम्पलेट किसका टेम्पल लिखेंगे? फाइवर गिग का। टेम्पल तो दुआ के लिए होता है, किससे दुआएं मंगवाएंगे? सर ब्रोशर ब्रोशर टेम्पलेट। सर यूट्यूब थंबनेल। देखिए जी, थंबनेल सर लिखेंगे, ब्रोशर टेम्पलेट लिखेंगे। थंबनेल लिखेंगे। थंबनेल में क्या होता है फर्क, और उसमें थंबनेल में क्या है कि आप हमेशा जब भी हम गिग बना रहे होते हैं ना, तो आपके बायर को मेन हमेशा कीवर्ड्स। आपके बायर को जिस इतना हिस्सा नजर आता है दूर से, अगर उसको आपका ये इमेज पसंद आती है तो क्लिक करता है, वरना वो यहीं से देखकर रिमूव हो जाता है। तो थंबनेल जो आपके बनते हैं यूट्यूब के लिए, वो भी प्रॉपर इतनी बड़ी बड़ी लिखी होती है। अगर आपने देखी हो फेसबुक पे काफी लोग हैं जो कि बड़े अजीबो गरीब ऐड लगा रहे होते हैं, कुछ लगा रहे होते हैं कि 3 दिन में 3 लाख कमाइए, मजीद जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। देखिए सबने, एक बड़े लाल कलर का हाईलाइटर लिखा होता है, और काफी लोग जाके वहां क्लिक कर रहे होते हैं। देखिए सबने वो पोस्ट देखी है इस टाइप की, देखा? सर अंदर सिर्फ जी सर। सब्सक्राइब करें बस। वो बात की सारा चीज है, पर वो हाईलाइट तो ऐसा करते हैं ना कि 3 दिन के अंदर 3 लाख कमाइए, 10 दिन के अंदर 20 लाख कमाइए, जानिए कैसे, जानने के नीचे लिंक पे क्लिक करें, देखा है ना? तो जो आप देख रहे होते हैं सिंपल एक लेआउट या सिंपल एक पोस्ट, उसे हम थंबनेल कहते हैं। वो थंबनेल आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप वो रीड करें, रीड करने के बाद लाजमन क्लिक करें। उसके बाद उसके अंदर क्या है वो एक अलग सा सिनेरियो है आगे जाके वो, बाकी आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो एक सिंपल सी पोस्ट बने, जिसे हम नॉर्मल वर्ड में थंबनेल कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको गिग की कोई भी चीज नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर भी थंबनेल ही सर्च करेंगे, थंबनेल आपको यहाँ पर बहुत मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पर थंबनेल लिखता हूँ। अब थंबनेल आपके पास जो यहाँ पर मिलेंगे वो साइज तो उसका सेम नहीं होगा, साइज सेम होगा। ये सर थंबनेल है, ये भी नो अच्छा सर है, साइज सेम नहीं होगा। साइज सेम होगा। सर सेम ही होगा शायद, सेम ही होगा शायद। हाँ जी, नहीं होगा सर सेम, सेम नहीं है। नहीं होगा। अब हम वो कैसे करेंगे? आपके पास क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन देखे हैं सबके पास? क्रिएट डिजाइन पे अगर आप जाएंगे तो आपसे ये कस्टम साइज पूछता है, सबको दिख रहा है जी? जी सर। अब यहाँ क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे क्या था साइज, दोबारा देख लीजिए, 1280 देख लीजिए 1280 by 769। चलिए 1280 बाय 769। चलिए अब हमने क्रिएट न्यू डिजाइन कर दिया। जैसे क्रिएट डिजाइन करेंगे तो इस साइज के मुताबिक जितने भी टेम्पलेट होंगे ये आपको लेफ्ट साइड पे लाकर ऐड कर देगा। देखिए अब ये सारे के सारे आ गए, देखिए। अब आपको जो भी चाहिए, आपको अगर आप यूट्यूब थंबनेल रखेंगे तो बड़े क्लास के आपको यहाँ पर चीजें मिलती हैं। मैं थंबनेल लिख देता हूँ तो देखिए, अब जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी वो शायद में फिक्स वाली आएंगी। लाइक मैंने ये ऐड करना है गिग के लिए, बता देता हूँ मैं, ये ऐड कर लेता हूँ। ये प्रो है, हम उस पर चलते हैं फ्री वाले पे। ये फ्री है, देखिए पूरी आपकी गिग पे साइज पे आ गया। जो भी आप चीज यहाँ दे रहे हैं, ब्रोशर डिजाइन, तो ब्रोशर लिख दीजिए। इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, ये हमने डिजाइन लिख दिया। और इसके अंदर आपको जो भी ऐड करना ऐड कर लीजिए। नीचे जो चीजें फर्दर आपको ऐड करनी कर लीजिए, बाद में सेव कर लीजिएगा शेयर, और जेपीज आपको फ्री में शेयर हो जाती है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं। जेपीज चाहे पीएनजी चाहे आपकी इजीली हो जाती है, आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसको एक कर देता हूँ, देख लीजिए ये हमने डाउनलोड कर दिया, फ्री में हो गया डाउनलोड, और यहाँ आके वो सिंपल अपलोड हो जाएगा। तो बन जाएगी इमेज भी, मुश्किल तो नहीं है जी, बन जाएगी ना? जी सर जी। यस सर बन छोटी जाएगी। कलरफुल नहीं करनी, गोला गंडा नहीं बनाना, एक डिसेंट सी चीज बनानी है। बच्चे क्या करते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के लिए भी उसमें भी कलरफुल कलर ऐड कर देते हैं, शेडो ऐड कर देते हैं, उसके अंदर उसको वाइट स्ट्रोक दे देते हैं, तो एक अजीब गरीब बन जाता है। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं फाइवर पे, तो एक डिसेंट सी आपको सिंपल सी गिग डिस्क्रिप्शन और गिग आपकी पोस्ट बनानी है, थंबनेल बनानी है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, किसी ने भी ज्यादा
वो नहीं किया, अजीब गरीब चीजें ऐड नहीं की, टैक्स ऐड नहीं किया, जैसे कुछ ही चीज ऐड की हैं जिससे कि दूर से अंदाजा हो जाए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए दूसरा भी देख लीजिए। खास तौर पे ऐसा नहीं करना। अभी नीचे एक मेरे पास गिग खुली हुई थी, मैं वो कल देख रहा था, किसी ने मुझसे शेयर किया था। ये नहीं करना जो कि इसने किया। ये देखिए, ये पूरा गोला गोला नहीं करना है इस टाइप। अच्छा ठीक है, इससे थोड़ा अवॉइड कीजिए। चले जाइए। सर ऑर्डर तो इसके पास भी नहीं, ऑर्डर तो भले है, पर ऑर्डर किया वो भी तो देखें, जस्ट आगे चीज लिखी हो। तो इस पे काम करना है तो कर लीजिए, तो इसके बाद लोग भी तो वैसे ही आते होंगे। तो हम तो दोनों चीज देखेंगे ना। इसका सबसे बड़ा नुकसान मैंने लास्ट टाइम बताया था सेशन में। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब भी आप $5 में $10 में काम कर रहे होते हैं, तो आप चाहे जितनी भी अर्निंग कर लो, आप कभी भी टॉप रेट सेलर नहीं बन सकते। उसकी वजह है, आपको फाइवर तभी टॉप रेट सेलर बनाता है जब आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है वो ज्यादा होती है। अब इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगी? 10, 20, हार्डली 25 होगी, 25 ज्यादा नहीं होगी। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि टॉप रेट सेलर बन पाए। ये लेवल 2 ही रहेगा एंड तक, और ना इसकी सेलिंग रेट बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा। तो अगर ऐसे काम करना है तो आपकी मर्जी है, अगर प्रॉपर काम करना है और बड़ी अमाउंट में खेलना है तो तब भी आप पे डिपेंड करता है। और जैसे आज भी मैंने लगाया स्टेटस ना, तो कल एक क्लाइंट का ऑर्डर था, वो $120 का ऑर्डर था। एक सिंपल बैकड्रॉप देता मुश्किल भी था, आई थिंक यहाँ पर होगा भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने उसका 120 का ऑर्डर था, वो 175 मुझे टिप देकर चला गया। अब बच्चे करेंगे सर वो हमें तो मुश्किल से 5-10 का ऑर्डर मिलता है, हमें 5 टिप मिल जाती, बड़ी बात है। अब वो आपका ना माइंड गेम है सारा, कि आप अपनी सोच कहाँ से लेके जाते हो। अगर आपको 5-10 पे काम करना है, 5-10 पे काम कीजिए। आप माइंड को ऊपर लेके जाए तब भी आपकी मर्जी हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए आ जाइए आगे। ये हमने ऐड कर दिया, कहाँ गई हमारी गिग। और आज के दौर में कितने बन जाते हैं? 175 कितने बन जाते हैं जी? चलिए डाउनलोड कर लेता है। 285 था रेट मेरे ख्याल से, या 286 था। सर कैलकुलेट करना सर। क्या लगी से? चलिए हमने ऐड सर कर दी। 50 तक बन जाते हैं, ये 50,000। आपकी सिंपल पिक्चर बन गई। ठीक है, हमने ऐड कर दी। इस तरह की 3 बना लीजिएगा। बनाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि जो आपने पिक्चर यूज की है, डिस्क्रिप्शन यूज की है, क्या वो आपकी अपनी है या आपने कॉपी की है। तो हम कभी भी ना नहीं कहते, हम हाँ ही कहते हैं। इसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, तो आपकी गिग अप्रूव हो जाएगी और उसी वक्त ही आपके प्रोफाइल में शो हो जाएगी। चलिए बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा जो भी इशू बताइएगा। क्लियर है? पूरी गिग डिस्क्रिप्शन बन जाएगी? बन जाएगी जी सर। बात क्या करना है? अब आते हैं आगे बात पे। अब सुनिए आगे चीज। गिग बन गई, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, उस पे प्रॉपर टाइटल ऐड कर दिया। अपना माइक बंद कर दिया काइंडली। उस पे हमने टाइटल ऐड कर दिया, हमने प्रॉपर टैग ऐड कर लिया है, हमने अब डिस्क्रिप्शन में 5 से 6 दफा उस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या करना है? ये सब चीजें तो बन गई। अब क्या करना है कि आपको 24/7 ऑनलाइन रहना है। तो पॉसिबल है 24/7 ऑनलाइन रहे आप? पॉसिबल है पॉसिबल कि मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहूं? पॉसिबल है जी? सर जुगाड़ से है। वो तो मैं बता रहा हूँ, वैसे पॉसिबल है? वो तो वैसे ही बता रहा हूँ, पॉसिबल है जी? नो सर, नो सर। नो सर। वैसे पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज, अगर आप जुगाड़ नहीं करते, अगर आप प्रॉपर खुद रिफ्रेश कर रहे होते हैं, तो फाइवर क्या करता है, अगर आप 5 मिनट तक अपनी पेज पे, जैसे मैं फाइवर के पेज पे हूँ और मैं 5 मिनट तक कुछ भी ना करूँ पेज के साथ, ना अपने कर्सर को मूव करूँ, ना कहीं क्लिक करूँ, तो फाइवर क्या करता है, आपको खुद ब खुद ऑफलाइन शो करना शुरू कर देता है। काफी लोग समझते हैं कि मैंने टैब ओपन कर दिया तो मैं ऑनलाइन हूँ, बट अगर आप 5 मिनट तक इस पेज पे कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं करते, आपने ये ऐड करके आप चले गए फेसबुक पे, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया जितने भी नेटवर्क है वो यूज कर रहे हैं, फाइवर को आपने ऑन करके छोड़ दिया है, तो फाइवर क्या करता है, 5 मिनट के बाद अगर आप उस पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं करते तो आपको खुद ब खुद ऑफलाइन शो करना शुरू कर देता है। अब हमें क्या करना होता है कि हम चाहते हैं कि हम ऑफलाइन शो ना हो, हम अपने काम करते रहें और मैं बार बार ऑनलाइन शो होता रहूं। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन हमने सीखी, फाइवर क्विक व्यू, और सेकंड एक्सटेंशन आज हमारे पास है जो कि एक रिफ्रेशर के लिए है। हम रिफ्रेश करने के लिए वो एक्सटेंशन यूज करते हैं, किस तरह काम करते हैं देख लीजिए। गूगल पे आइए, गूगल पे आपके पास ऑटो रिफ्रेश प्लस के नाम से एक एक्सटेंशन है, ये ऑटो रिफ्रेश प्लस है। दूसरी भी बहुत सारी मिलेंगी, बट हमें करना है ऑटो रिफ्रेश प्लस। इसका फायदा क्या है देख लीजिए।
मैंने कर दिया ऑटो रिफ्रेश प्लस, हमने क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है तो दोबारा मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, आप क्लिक करके अपने ऐड टू क्रोम पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब जब ऐड हो जाएगी, जहां हमने लास्ट क्लास में देखा कि आपके पास जो ऊपर जहां हिस्ट्री देखते हैं, डाउनलोड वाला ऑप्शन देखते हैं, उसके साथ ही आपके पास एक्सटेंशन आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक करें तो जो जो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किए वो आपको शो हो जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में फाइवर क्विक व्यू देखा था, और आज जो हमने किया है वो किया है ऑटो रिफ्रेश प्लस। अब इसका फायदा क्या, मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑटो रिफ्रेश का, मैं यहाँ पर 10 सेकंड कर देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, इंस्टॉल ऑफ कर देता हूँ और 10 सेकंड करके स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, ये हर 10 सेकंड के बाद आपके पेज को रिफ्रेश कर देगा। कैसे, जरा देख लीजिए, 10 सेकंड हो जाए तो देख लीजिएगा। सर मोबाइल पे क्या जुगाड़ होगा फिर? मोबाइल पे कह रहे कुछ बच्चे के है, पर मैंने मोबाइल पे यूज नहीं किया। चलिए देख लीजिए एक दफा 10 सेकंड के बाद किसी रिफ्रेश हो रहा है, देखिए। अब जस्ट जहां पर हमने हमने वेब पेज पे अप्लाई किया है, जस्ट वो रिफ्रेश होगा, बाकी आपके पेज रिफ्रेश नहीं होंगे। देख रहे हैं सबको, सबको दिख रहा है? चलेंगे तो दोबारा देखिए, क्या नोट किए? जी सर हो रहा है। दोबारा देखिए उसके बाद। बट यहाँ एक मसला है, क्या एक आम इंसान हर 10 सेकंड के बाद पेज को रिफ्रेश कर सकता है? कर सकता है? नहीं सर। मैं चाहे टाइमर भी लगा दूं, मैं घड़ी ले लूं, घड़ी यहाँ पर रख दूं और वो 10 सेकंड के बाद मुझे पता है मैं रिफ्रेश करता जाऊं, पॉसिबल है? पॉसिबल है जी? नहीं सर। कभी 9 पे हो जाएगा, कभी 11 पे हो जाएगा, कभी 12 पे हो जाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बार 10 सेकंड पे रिफ्रेश करूं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपको फाइवर ट्रेस कर लेता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि आपने अपने ब्राउजर के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से बार बार आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो फिर वो आपको एक वार्निंग दे देता है, आपको पेज रिफ्रेश के बाद एक फ्यूल दे देता है कि आप उसे फिल करें, हमें भी लगे कि वाकई कोई इंसान बैठा हुआ है कंप्यूटर पे या फिर कोई रोबोट है। अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो ऑटो रिफ्रेश प्रेस किया है उसका मेन पर्पस क्या है, जरा आ जाइए। इसके नीचे ही जहां हमने ऑटो रिफ्रेश प्रेस का अपने डिजिट यूज किए, इसके अगर नीचे आ जाए तो आपके पास रैंडम इंटरवल लिखा हुआ है। अब रैंडम इंटरवल क्या करता है, मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर मिनिमम लिखता हूँ 10 सेकेंड, मैक्सिमम लिखता हूँ 15 सेकेंड। अब ये करेगा क्या, मैंने से स्टॉप कर दिया जो ऑलरेडी लगा हुआ था, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, 10 से 15 के दरमियान कोई भी डिजिट उठा के रिफ्रेश कर देगा। कैसे, कभी ये 10 पे रिफ्रेश कर देगा, कभी 12 पे कर देगा, कभी 15 पे कर देगा, कभी दोबारा 11 पे कर देगा, कभी दोबारा 10 पे कर देगा। अब 10 से 15 से लेकर बार बार एक डिजिट उठाकर रिफ्रेश कर देगा। कोई भी एक जो टाइम है वो उठाकर बार बार उस टाइम पे इसे रिफ्रेश नहीं करेगा। हर दफा जब भी रिफ्रेश करना होगा तो ये अलग से एक डिजिट उठाएगा और डिजिट के साथ से आपके पेज को रिफ्रेश करना है। बट आपको जो रिफ्रेशर लगाना है अपने फाइवर पे, वो लगाना है प्रोफाइल वाले पेज पे। काफी लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे लगा देते हैं, काफी लोग क्या करते हैं, गिग पे लगा देते हैं। ये जो प्रोफाइल का पेज आप देख रहे हैं, आपका अगर इस प्रोफाइल पेज पे ही ऑटो रिफ्रेश लगा होगा तभी काम का है, अदरवाइज काम का नहीं है। सेकंड चीज क्या है, अभी तो हमने सीखने के लिए 10 से 15 सेकंड लगा दिया, पर 10 से 15 सेकंड नहीं लगाना। फाइवर ये भी ट्रेस कर लेता है कि कौन ऐसा फारिग बंदा है जो कि हर 10-15 सेकंड के बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कम से कम जो हमारी अमाउंट है, कम से कम जो हमारा डिजिट है, वो हम यहाँ लिखते हैं 25 और ज्यादा से ज्यादा हम लिखते हैं यहाँ पर 40 या 45 या इन दी एंड 38 से कम नहीं रखते। तो हमने 25 to 40 कर दिया, ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब एक चीज आपको करनी है, अब ये तो हमने टाइम रख दिया, स्टार्ट कर दिया। अब हर 6 घंटे के बाद जब 6 घंटे कंप्लीट हो जाए तो ये टाइम काइंडली चेंज कर लीजिएगा, ये टाइम सेम मत रखिएगा। अभी अगर हमने 25 to 40 रखा है तो आगे चल के आप 25 को हटाकर कर दीजिएगा 30 और 40 को कर दीजिएगा 45। ये हर 6 घंटे के बाद करना है। अगर आप सेम रखेंगे तो दोबारा चांसेस होते हैं आपके वार्निंग आने के या तो आपके पास ईमेल आने के कि आपने कोई ना कोई गेस्ट चूज किया, आपने कोई ना कोई, मैं कर देता हूं क्लास के बाद, तो उसमें आप ट्रेस हो जाते हैं कि आपने कोई ना कोई ऐसी एक्सटेंशन यूज की है जिसकी वजह से आप एक ही टाइमर पे बार बार रिफ्रेश करें। तो हर 6 घंटे के बाद आपको ये काम करना है कि आप उठाकर रिफ्रेशर की टाइमिंग जो है वो चेंज कर दें। अब सेकंड लास्ट थिंग जो कि क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर, एक दिन बड़ा हैरान कोई क्वेश्चन पूछा मुझे लास्ट बैच में कि सर मैंने काम किया, मैंने आपने कहा कि रात को रिफ्रेशर लगा दो, मैंने लगा दिया, मैंने लैपटॉप को डाउन करके रख दिया। अब लैपटॉप को डाउन करते तो क्या होता है, हाँ जी जिंदा रहता है सर, वो स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप मोड पे चला जाता है। इट्स मीन
वो अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर देता है। करता है एक्टिविटी, करता है स्लिप पे? हाँ जी, जी सर। उसकी सारी एक्टिविटी बंद जी कर सर देता हो है। जाता। हाँ सर हो जाता है। चलो ये भी ठीक है जी। स्लिप पे आपकी सारी की सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है जो भी आपने वहां पर की होती है। अब करना क्या है, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी ऑन रखना है। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं रख सकते, आपके पास टाइम नहीं है और 24 घंटे रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो शाम 6 से लेकर सुबह 5 तक आपको ये काम जरूर करना है। आप जितने भी लोगों ने गिग बनाई है, गिग बनाने के बाद जो मैंने आपको ये स्टेशन बताई है वो काइंडली 1 वीक तक यूज कीजिएगा। 1 वीक के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपके इंप्रेशन का है, आपके क्लिक का है। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इंप्रेशन आ रहे हैं, अगर क्लिक आ रहे हैं, इट्स मीन आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी गिग है, प्रॉपर बन चुकी है और कहीं ना कहीं आपके बायर को नजर आ रही है। बट अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक नहीं आ रहे, इट्स मीन आपकी अकाउंट में या फिर आपकी गिग में कोई ना कोई इशू है। अब जिनको नहीं पता इंप्रेशन क्लिक क्या है, जरा वो सुन लीजिए। जब भी आप अपनी गिग सर बनाते हैं, जी जी, मेरी गिग पे 50 इंप्रेशन आ चुके हैं, 1.5 दिन हो गया है। चलिए अच्छा है, बड़ा सर बेहतरीन है। प्रोफाइल पेज पे लाजमी है। प्रोफाइल पेज पे डालेंगे। चलिए अब आगे वाली बात पे। अब आपकी इंप्रेशन क्लिक क्या है, जब आपकी गिग बन जाएंगी तो माय बिजनेस में आपके पास गिग का ऑप्शन है, गिग पे जाइए तो ये आपको पूरी स्टेटस बताता है कि कितने लोग 24 घंटे में आपकी गिग पे आए, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने इंप्रेशन आके क्लिक किया। अब ये क्या है, अगर इसको क्लिक कर देता हूँ देख लीजिए। अभी आपको पूरे 30 दिन का वो पूरा का पूरा एक सिनेरियो बता रहा है कि आज आपके गिग पे 861 लोग आए, आपके 510 लोग आए। ये सारे के सारी आपको एक पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बना के देता है। अब ये इंप्रेशन क्या था देख लीजिए। इंप्रेशन जब भी आपकी क्लाइंट ने लाइक बिजनेस कार्ड की गिग सर्च करना चाहिए तो बिजनेस कार्ड बनवाना है। अब क्लाइंट ने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपकी ये गिग आ गई, ये आपकी गिग है। उसने अगर आपकी गिग पे कर्सर रखा, इट्स मीन आपके पास एक इंप्रेशन काउंट हो गया। दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। इंप्रेशन ये होता है कि आपकी कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी चीज सर्च कर रहा है, आपने उसकी गिग बनाई है, क्लाइंट आया, क्लाइंट आकर आपकी उसने गिग पे जस्ट कर्सर रखा है, क्लिक नहीं किया। क्लिक वो तब करता है जब आपकी गिग की जो टाइटल है और गिग की इमेज अच्छी होती है। अगर आपकी गिग पे आके जस्ट एक कर्सर रखा तो आपके पास एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है। अगर आपकी गिग आपकी इमेज उसके पसंद आ जाए और वो क्लिक कर देता है तो आपके वो क्लिक में शुमार हो जाता है। अगर यहाँ पर आ जाइए दोबारा स्टेट पे देख भी लीजिए। यहाँ पर भी आपको जो दिख रही है इंप्रेशन, यहाँ पर 4307 है, यहाँ पर 1000 है, 800 है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं क्लिक पे आऊँ, क्लिक कितने हैं ये देखिए, 33 क्लिक हैं, 21 क्लिक हैं, 19 क्लिक हैं, 15 क्लिक हैं, 24 क्लिक हैं, 30 क्लिक हैं, 22 क्लिक हैं। ये आपको डेली की चीजें बताता रहता है कि डेली आपकी गिग पे कितने लोगों ने कर्सर रखा और कितने लोगों ने आकर क्लिक करके देखा कि आपने गिग के अंदर क्या चीजें लिखी और क्या चीजें नहीं लिखी। तो गिग बनाने के बाद 1 हफ्ता वेट कीजिएगा, सेम प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरा टाइम नहीं दे पा रहे 24 घंटे, नथिंग इशू। एटलीस्ट आपको अपने 12 घंटे तो देने हैं। शाम 6 से लेकर सुबह 6 तक अपना लैपटॉप ऑन कर दें, सिस्टम ऑन कर दें, ये जो एक्सटेंशन है यूज कर लें। 1 हफ्ते में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कहाँ पर है, आपकी प्रोफाइल वर्क कर रही है या नहीं कर रही। कुछ चीजों की वजह से फाइवर क्या करता है, अगर आपकी प्रोफाइल पुरानी होती है तो फाइवर से डंप कर देता है। डंप क्या करता है, उसे आखिरी पेजेस पे भेज देता है। फिर आप चाहे कुछ भी करें वो आप नहीं होती, फिर मजबूरन हमें नई प्रोफाइल बनानी पड़ती है तो आप करवाना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक आ रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। हम उसी पुरानी आपकी आईडी को रन कर सकते हैं, उसी को इंप्रूव करके बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? ट्राई करेंगे सर? जी जी सर वो उसके बाद हम कल देखते रहे लैपटॉप को 12 घंटे या कुछ आपकी करें भी? मर्जी है, देखते रहे, आपकी मर्जी है, सो जाए, वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। गिग के बाद कुछ तो करें, कुछ तो करें, गिग के बाद कुछ तो करें हम। आपकी मर्जी। पर उस पेज पे कोई भी एक पेज, जैसे एक पेज है ना मेरा, इस पेज पे 24 घंटे ऑन होती है मेरी ऑटो रिफ्रेश। ये मैंने ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट रहता है, ये मैं बंद ही नहीं करता। बाकी पेज पे मैं काम कर रहा होता हूँ, दूसरा पेज मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो भेजना है नहीं भेजना वो नॉर्मल चलता हो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके कितने ओके सर। सर जी जी सर ये जब हम इसको सर? अभी ऑन करेंगे ये एक्टिवेट करना पड़ेगा या फिर ये एक्टिवेट हुई भी होगी इसी के ऊपर? आप तो जब फिर हमने अपना लैपटॉप जब बंद आप कर दिया, जी जब फिर लैपटॉप बंद हमने करेंगे तो लैपटॉप खत्म हो बंद कर जाएगा दिया, ना। जब लैपटॉप बंद हो गया फिर तो खत्म हो गया सारा ना। फिर दोबारा एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी? एक्सटेंशन तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, जब एक्टिव करनी पड़ेगी, यहाँ पर जाके ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जाइए, स्टार्ट कर दीजिए, बस टाइम लिखे, स्टार्ट कर दीजिए। सही, ठीक। ठीक है जी।
दोबारा साउंड की जरूरत नहीं, सर इंस्टॉल हो गई आपकी। जी जी हाँ जी। सर लैपटॉप बता दें सर, लैपटॉप मतलब चेंज करने में हैंग हो जाता है सर, मेरा लैपटॉप जो है ना हैंग हो जाता है बहुत बार। तो अब तो कमा रहे हैं, अब तो तो दोनों भी नया कमा रहे हैं, नया लैपटॉप ले लें। लेने के लिए हाँ सर वही पूछ रहा हूँ ना, कौन सा लेना चाहिए, क्या चल फीचर्स होने ये चाहिए? क्लास के बाद बताऊंगा कौन सा, मुझे कॉल करना फिर मैं बताता हूँ माजिद। ओके वैसे वाला लेना जैसा सर ने बेचा था लास्ट टाइम। मैंने कहाँ बेचा था वो, सर अभी के तक मेरे पास है पास तो है, सर मेरे पास अभी तक वही है, मेरे पास सर अभी तक सर दस सर ही है। आपका दे दें लैपटॉप सर, संभाल के मैंने रखेंगे। मैंने सर याद है मैंने ना स्टेटस मैंने लगाया था। मैंने जिसको सेल किया है ना, मैंने जिसको सेल किया है फेसर, मैं उससे पैसे लेके खा चुका हूँ, पता नहीं कहाँ गए पैसे। लैपटॉप मेरे पास ही है, वो बेचारा हर हफ्ते कहता है कि सर दे दें, तो सर दे दें, अभी तक नहीं दिया उसे मैंने। सर 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 हमें दे सर दें, नया नया सर हम थोड़ी सर थोड़ी नया करके दे बंदा दें भी है आपको, पता तैयार, भी नहीं लगता। एडवांस पेमेंट दे रहा, ले लें फिर सेकंड। हाँ पैसे फिलहाल तो आ जाए, बाद में देखेंगे देने नहीं दे रहा। हाँ पैसे भेज दें, दे देते हैं हाँ बाद में लैपटॉप। देख लेंगे कहाँ जाएंगे। अभी वैसे काम चल रहा है घर चले पे, चले दे दे चले चले पैसे, दे दे, आने दे। सवालात पे आइए, 3 मिनट है, बंद हो जाएगी मेरी मीटिंग। बताइए सवालात, कोई क्वेश्चन हो इस चीज को लेकर तो बताइए मुझे, फिर हम एंड करें क्लास को। जी जी मारिया सर आपने पूछिए, वो क्या कीज सेंड नहीं की सर। मैं कीज आपको भेज देता हूँ। अपना वाजिद आंसर कीज है सबकी, वाजिद ये सर आपकी प्रोजेक्ट जी से सर कौन रिलेटेड सी पूछना है। फाइवर, सर फाइवर के टेस्ट की हाँ कीज है सर होंगी जी, मेरे पास नहीं। अगर है तो भेज दीजिएगा मुझे, मैं बच्चों को भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पर उजैर है, उजैर के ओके पास सर। थी, उजैर है क्लास में, उजैर यस सर। उजैर कीज सर थी ना, ग्रुप में सेंड कर कीज दूं मैं? मुझे मुझे भेज दो, मैं बच्चों को भेज दूंगा। ओके सर। चलिए सवालात पे आइए। प्रोजेक्ट के सवालात के अलावा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरी प्रॉब्लम है टैग से रिलेटेड। कुछ जी गिग्स जी ऐसी हैं जिन पे मैंने 5 टैग जो है वो ऐड किए हैं, लेकिन जब मैं एज अ बायर व्यू करती हूँ प्रोफाइल को तो उस पे 3 टैग्स जो है वो शो होते हैं। ये बता रहा हूँ मैं, ये काफी बच्चे मिस कर देते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि फाइवर आपको ना शो नहीं कर रहा होता। जब भी हम टैग यूज कर रहे होते हैं तो मैं भी आपने देखा हो, वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आप ये टैग करके ऐड करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी। तो वो टैग जो कि फाइवर सजेस्ट नहीं कर रहा होता, जो कि फाइवर की अपने सिस्टम में एल्गोरिथम में मौजूद नहीं है, वो टैग्स आपके गिग में शो नहीं हो रहे होते, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर्च में फिर भी आ रहे होते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो उनके सिस्टम में वो आते हैं, जैसे हम स्किल भी ऐड कर रहे होते हैं ना, जो स्किल यहाँ पर नहीं होती, तो अगर आप देखेंगे ना कभी, अगर आपने स्किल ऐसी कोई ऐड की हो जो आपके उसमें फायर में मौजूद ना हो, तो पेंडिंग पे शो कर देते हैं। देखा सबने, देखा जी, देखा किसी ने? ना सर। तो वो पेंडिंग देख लीजिएगा, वो फिर पेंडिंग में शो कर देता है। वो उसमें यस सर, देखा है। हाँ, वो एक्टिविटी नहीं शो करता वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि अभी तक वो आपके फाइवर के सिस्टम में ऐसे कीवर्ड मौजूद नहीं है। जब कीवर्ड हो जाएंगे तो वो अप्रूव कर देगा, अभी कीवर्ड नहीं तो वो अप्रूव नहीं करेगा, पेंडिंग पे जाएगी। तो जब हम टैग भी ऐड कर रहे होते हैं ना, तो टैग आपने सही ऐड किए हैं अपने हिसाब से, जो आपने सर्च किए हैं प्रॉपर किए हैं, बट जो सिस्टम जो भी आपको नजर नहीं आ रहे, वो अभी तक फाइवर ने अपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया। जब वो कर देंगे तो आपके गिग के नीचे भी शो होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई इशू नहीं इतना बड़ा। चलें जी आगे, कोई और क्वेश्चन? बाकी 2 मिनट है, कॉल बंद हो जाएगी। सर जी जी आपको भेजने का